हेलो फ्रेंड्स, मैं एबी आपका वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। आज हम कॉमर्स का लेसन प्लान बनाएंगे। टॉपिक हमारा होगा ई कॉमर्स। सबसे पहले लेसन प्लान नंबर डालेंगे और फिर लेसन प्लान स्टार्ट करते हैं। डेट डालेंगे जिस डेट में आप टीचिंग कर रहे हैं, क्लास जिस क्लास में आप पढ़ा रहे हैं। क्लास आपकी हो सकती है 6 to 12 के बीच में, आप किसी भी क्लास में ये टॉपिक पढ़ा सकते हैं। सब्जेक्ट होगा आपका कॉमर्स, टॉपिक है आपका ई कॉमर्स। पीरियड आप सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ जिस पीरियड में आप पढ़ा रहे हैं वो पीरियड डालेंगे। ड्यूरेशन यानी टाइम ड्यूरेशन आपकी होगी 35 मिनट। उसके नीचे स्कूल का नाम लिखेंगे। उसके बाद डालेंगे सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में पहला होगा आपका वाणिज्य विषय के प्रति छात्रों को जागरूक बनाना। सेकंड है छात्रों की रचनात्मक बुद्धि का विकास करना। थर्ड है वाणिज्य विषय का छात्रों का दैनिक जीवन में महत्व बताना। फोर्थ है छात्रों की मानसिक शक्ति का विकास करना। फिफ्थ छात्रों की अवलोकन शक्ति का विकास करना। सिक्स छात्रों की वाणिज्य शास्त्र के प्रति आकर्षित करना। उसके बाद डालेंगे आप विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, कौशल और रुचि डालेंगे। ज्ञान में फर्स्ट पॉइंट है सभी छात्र ई कॉमर्स के बारे में प्रत्यस्मरण कर सकेंगे। सेकेंड है सभी छात्र ई कॉमर्स के बारे में प्रतिविज्ञान कर सकेंगे। अवबोध में फर्स्ट पॉइंट है सभी छात्र ई कॉमर्स के बारे में वर्णन कर सकेंगे। सेकेंड है सभी छात्र ई कॉमर्स के प्रकारों की तुलना कर सकेंगे। अनुप्रयोग में फर्स्ट पॉइंट है सभी छात्र ई कॉमर्स को विश्लेषण कर सकेंगे। सभी छात्र ई कॉमर्स को सुनिश्चित कर सकेंगे। कौशल में फर्स्ट पॉइंट है सभी छात्र ई कॉमर्स का शुद्ध चित्रण कर सकेंगे। सेकेंड है सभी छात्र ई कॉमर्स का सूक्ष्म चित्रण कर सकेंगे। फिफ्थ में फर्स्ट पॉइंट है आपका रुचि। रुचि के फर्स्ट पॉइंट में है सभी छात्र ई कॉमर्स के अध्ययन में रुचि लेंगे और सभी छात्र ई कॉमर्स की जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद सहायक सामग्री डालेंगे। चौक, डस्टर, श्यामपट्ट व अन्य आवश्यक सामग्री। विधियाँ आपकी होंगी प्रश्नोत्तर व व्याख्यान विधि। पूर्व ज्ञान में डालेंगे सभी छात्र ई कॉमर्स के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद आप लेसन प्लान स्टार्ट करेंगे। लेसन प्लान का सबसे पहले फॉर्मेट बनाएंगे। फॉर्मेट मैंने आपको पहले भी बताया है अपनी वीडियोज़ में। पहला आपका फॉर्मेट होगा सबसे पहले पाठ्य वस्तु, उसके बाद होगा उद्देश्यों का विशिष्टीकरण, शिक्षक कथन व क्रिया, छात्र क्रिया, शिक्षण विधि, श्यामपट्ट कार्य और मूल्यांकन। सबसे पहले डालेंगे आप प्रस्तावना पृष्ठ। प्रस्तावना पृष्ठ पूछने का बच्चों का आपका क्या उद्देश्य है वो आप यहाँ पर डालेंगे। उद्देश्यों का विशिष्टीकरण में पूर्व ज्ञान से पृष्ठ पूछकर नवीन ज्ञान से संबंध कराना। प्रस्तावना पृष्ठ में पहला प्रश्न है आप अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कहाँ से करते हैं। छात्र क्रिया में आप उत्तर डालेंगे। छात्र उत्तर देंगे बाजार या दुकान से हम अपनी आवश्यकता की चीज़ें खरीद कर पूर्ति करते हैं। प्रश्नोत्तर आप कर रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगी आपकी प्रश्नोत्तर विधि। सेकंड क्वेश्चन आप डालेंगे क्या आपने कभी इंटरनेट का यूज़ किया है। छात्र उत्तर देंगे जी हाँ, हम सभी इंटरनेट का प्रयोग करते हैं। इंटरनेट से आप क्या क्या कर सकते हैं। इंटरनेट के द्वारा हम गेम खेल सकते हैं। प्रश्नों का उत्तर खोजते हैं। चौथा क्वेश्चन है आप करेंगे क्या आपने कभी इंटरनेट से कुछ सामान खरीदा है। सभी छात्र शांत और निरुत्तर हो जाएंगे। ये आपका समस्यात्मक प्रश्न है। यहाँ आपने डाला समस्यात्मक प्रश्न। उसके बाद आप डालेंगे उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन पूछने का क्या उद्देश्य है आपका। उद्देश्यों के विशिष्टीकरण में डालेंगे छात्रों को विषय वस्तु से अवगत कराना। छात्र क्रिया क्या, शिक्षक क्रिया क्या होगी आपकी। तो छात्रों आज यदि आपने कभी इंटरनेट से कुछ सामान खरीदा है तो आप ई कॉमर्स का हिस्सा हैं। आज हम सभी ई कॉमर्स के बारे में अध्ययन करेंगे। छात्र क्रिया क्या है, सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। शिक्षण विधि का अंश यूज है आपकी कथन विधि। उसके बाद आप अपना स्पष्टीकरण करेंगे। स्पष्टीकरण में आपका पाठ्य वस्तु क्या है, ई कॉमर्स का अर्थ। उद्देश्यों का विशिष्टीकरण में सभी छात्र ई कॉमर्स का अर्थ समझ सकेंगे। स्पष्टीकरण में आप डालेंगे ई कॉमर्स शब्द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का संक्षिप्त रूप है। ई कॉमर्स एक प्रोसेस है जिसके द्वारा बिजनेस और कंज्यूमर एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से माल खरीद और सर्विसेज को खरीद व बेचते हैं। ई कॉमर्स का इतिहास ईबे और अमेज़ॉन में बिना सोचे संभव नहीं है, जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन को शुरू करने वाली पहली इंटरनेट कंपनी में से है। 1990 के दशक में ईबे और अमेज़ॉन के उदय से इंटरनेट कॉमर्स यानी ई कॉमर्स उद्योग में क्रांतिकारी बदलाव आया। यूजर्स अब ई कॉमर्स के माध्यम से किसी भी चीज़ को खरीद सकते हैं। छात्र क्रिया क्या है, सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जब आप स्पष्टीकरण करेंगे तो सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। शिक्षण विधि में आपकी आएगी व्याख्यान विधि। उसके बाद आप डालेंगे मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन वाले कॉलम में पहला प्रश्न है ई कॉमर्स की फुल फॉर्म क्या है। सेकंड है ई कॉमर्स का अर्थ बताइए। उसके बाद
आप विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। विकासात्मक प्रश्न पूछने का क्या उद्देश्य है आपका? छात्रों में बोध, तर्क एवं निर्णय शक्ति का विकास होना। पहला प्रश्न आपने पूछा ई कॉमर्स का सबसे प्राचीन उदाहरण क्या है? जो आपने अभी तक बच्चों को पढ़ाया है उसके बारे में आप बच्चों से पूछेंगे। तो छात्र क्रिया होगी आपकी ई कॉमर्स का इतिहास ईबे और अमेज़ॉन से प्रारंभ हुआ है। सेकंड क्वेश्चन है ई कॉमर्स के द्वारा आप क्या क्या कर सकते हैं? छात्र क्रिया में उत्तर देंगे छात्र ई कॉमर्स के माध्यम से हम माल व सर्विसेज को खरीद व बेच सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है ई कॉमर्स कितने प्रकार का है? सभी छात्र निरुत्तर हो जाएंगे। यह आपका हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। आपने यहाँ पर प्रश्नोत्तर किए तो ये आपकी हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। यहाँ पे आपने समस्यात्मक प्रश्न पूछा है, छात्र निरुत्तर हो गए तो ये हो गया आपका समस्यात्मक प्रश्न। उसके बाद आप अपने आगे का टॉपिक बढ़ाएंगे ई कॉमर्स के प्रकार। सभी छात्र ई कॉमर्स के बारे में विस्तारपूर्वक जानेंगे। स्पष्टीकरण में आप बताएंगे जब हम ई कॉमर्स के बारे में सोचते हैं तब हम एक सप्लायर और क्लाइंट के बीच एक ऑनलाइन कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन के बारे में सोचते हैं। ई कॉमर्स को चार प्रमुख प्रकारों में बांटा गया है। पहला है B2C, सेकंड है B2B, थर्ड है C2C, फोर्थ है C2B। जब आप स्पष्टीकरण देंगे तो छात्र क्रिया क्या होगी? सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। शिक्षण विधि कौन सी यूज हुई? व्याख्यान विधि। जब आप व्याख्या कर रहे हैं तो शिक्षण विधि व्याख्यान विधि यूज होगी। उसके बाद आपने जो प्रकार बताया उनको डिटेल पूर्वक बताएंगे। पहला है डिटेल में बताएंगे। पहला है बिजनेस टू कंज्यूमर यानी B2C। इस बिजनेस में एक बिजनेस इंटरनेट पर प्रोडक्ट या सर्विसेज को सीधे ग्राहक या कंज्यूमर को बेचता है, जैसे अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट। सेकंड है बिजनेस टू बिजनेस यानी B2B। यहाँ कंपनियाँ इंटरनेट पर अन्य कंपनियों के प्रोडक्ट बेचती है, जैसे अमेज़ॉन पर रिबॉक के शूज़, शर्ट, ये सब चीज़ें मिलती हैं। कंज्यूमर टू कंज्यूमर यानी C2C। यहाँ ग्राहक अपने किसी प्रोडक्ट को किसी अन्य ग्राहक को इंटरनेट पर बेचता है, जैसे OLX। कंज्यूमर टू बिजनेस यानी C2B। यहाँ ग्राहक द्वारा इंटरनेट पर बिजनेस किया जाता है, जैसे सर्वे होते हैं, हॉलीडे पैकेज होते हैं, इंश्योरेंस होती हैं आदि। जब आप बच्चों को समझा रहे हैं तो बच्चों की क्रिया क्या होगी? सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। शिक्षण विधि आपकी आ जाएगी व्याख्यान विधि। उसके बाद आप डालेंगे श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य में सबसे ऊपर आपने डाला टॉपिक। सबसे ऊपर आपने डाला है श्यामपट्ट कार्य में टॉपिक ई कॉमर्स। ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का संक्षिप्त रूप है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के प्रकार आपने डाल दिए B2C फर्स्ट, सेकंड है B2B, थर्ड है C2C, फोर्थ है C2B। आपने बच्चों को श्यामपट्ट कार्य बताया। उसके बाद शिक्षक कथन व क्रिया में आप डालेंगे लेखन एवं निरीक्षण कार्य। शिक्षक छात्रों को श्यामपट्ट सारांश को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर लिखने का आदेश देंगी और स्वयं कक्ष में घूमकर उनका निरीक्षण करेंगी। छात्र क्रिया में क्या आ जाएगा? सभी छात्र श्यामपट्ट पर लिखित सारांश को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर उतारेंगे। शिक्षण विधि कौन सी हो जाएगी? लेखन विधि, क्योंकि छात्र अपने लिखने का कार्य कर रहे हैं तो विधि कौन सी यूज हुई? लेखन विधि। उसके बाद आपने जो पढ़ाया है उससे रिलेटेड मूल्यांकन प्रश्न बच्चों से पूछेंगे कि बच्चों को समझ में आया या नहीं आया। मूल्यांकन में आप डालेंगे पहला क्वेश्चन ई कॉमर्स के उदाहरण बताइए। सेकेंड है ई कॉमर्स के इतिहास में कौन सी कंपनियाँ सहायक हैं। यह आपका टॉपिक पूरा हो गया। इसके बाद आप बच्चों को देंगे गृह कार्य। पाठ्य वस्तु में आपने डाला गृह कार्य। उद्देश्यों का विशिष्टीकरण में डालेंगे गृह कार्य देने का उद्देश्य क्या है आपका? छात्रों के प्राप्त ज्ञान के स्थायीकरण हेतु। शिक्षक कथन में आप गृह कार्य डालेंगे। पहला क्वेश्चन आपने बच्चों को दिया ई कॉमर्स किसे कहते हैं, स्पष्ट करें। सेकंड है ई कॉमर्स के प्रकारों को याद करें। छात्र क्रिया में आप डालेंगे सभी छात्र अपनी डायरी पर गृह कार्य नोट करेंगे। शिक्षण विधि कौन सी हो जाएगी आपकी? लेखन विधि। तो ये आपका ई कॉमर्स का लेसन प्लान यहाँ पर पूरा हो गया। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कैसा लगा ये लेसन प्लान आपको। अगर मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।